हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2022 के बारे में। तो गाइस, ये क्या है बेसिकली, किन बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी जाती है, इसकी शुरुआत कब हुई और इस बार का क्या रेशो है, क्या सिनारियो है, किन इंस्टीट्यूशंस को क्या रैंकिंग्स दिए गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में गाइस इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं तो इस रैंकिंग की जो शुरुआत होती है वो 2004 में होती है। 2004 में इस रैंकिंग को क्या किया जाता है गाइस, शुरू किया जाता है। तो गाइस अगर हम बात करते हैं तो ये किस बेसिस पे रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को, हायर संस्थान को दी जाती है, तो गाइस यहाँ पे बेसिकली 5 इंडिकेटर्स हैं, 5 इसके क्या हैं, संकेतक है जिनके आधार पे ये इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी जाती है। जिसमें नंबर 1 पे आता है आपका साइटेशन। तो साइटेशन को जो वेटेज दिया गया है भाई वो है 30% वेटेज दिया गया है। इसके अलावा गाइस हम आते हैं दूसरे नंबर पे, दैट इज टीचिंग, यानी टीचिंग लर्निंग का एनवायरनमेंट कैसा है, तो उसके लिए वेटेज दी जाती है गाइड 30%। इसके बाद में थर्ड नंबर पे हम आते हैं रिसर्च के बारे में। तो गाइज रिसर्च थर्ड नंबर पे आता है। तो रिसर्च का माहौल कैसा है, यानी अनुसंधान का माहौल कैसा है, उसके आउटकम्स कैसे हैं, तो उसको 30% वेटेज दिया जाता है। इसके बाद में हम फोर्थ नंबर पे बात करते हैं इंटरनेशनल आउटकम्स के बारे में। तो वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय आउटलुक है उसका क्या माहौल है, विदेशों में उसकी रैंकिंग कितनी है, कितने बच्चे आते हैं, तो वो उसके लिए 7.5% का वेटेज दिया जाता है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल इनकम के बारे में, तो 2.5% इसके लिए वेटेज दिया जाता है। अब गाइज हम बात करते हैं इसके बारे में कि इस बार का जो रैंकिंग है 2022 की जो एडिशन है उसका रैंकिंग कैसे कैसे दिया गया है। तो गाइज अगर हम बात करते हैं 2022 के रैंकिंग के बारे में, तो इस एडिशन में 616 यूनिवर्सिटियों ने, इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और ये जो 616 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 616 यूनिवर्सिटी हैं, वो दुनिया के लगभग 31 देशों से इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर बात करते हैं सबसे पहला स्थान किसको दिया गया, दूसरा स्थान किसको दिया गया, तीसरा स्थान किसको दिया गया, तो गाइज यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना की जो 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें से पहला है आपके पास में सिन्हुआ यूनिवर्सिटी और दूसरे नंबर पे आपकी पेकिंग यूनिवर्सिटी। ये क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रही है, यानी कि ये लगातार, यानी 3 साल से अगर मैं कहूँ गाइज, तो 3 साल से जो चाइना है बेसिकली ये लगातार अपना जो फर्स्ट पोजीशन है यानी वो बना करके मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर गाइस बात करते हैं मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नेशन के बारे में, तो लगभग जापान जो है अपनी 118 यूनिवर्सिटियों के साथ में क्या है, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नेशन के तौर पे उभर करके आया हुआ है। अब बात करते हैं हम अपने प्यारे देश भारत के बारे में। तो गाइस भारत का जो एकमात्र संस्थान दैट इज IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, गाइस वो 50 की जो लिस्ट है यानी टॉप 50 यूनिवर्सिटी हैं उनकी लिस्ट में अपना जो स्थान है उसने 42 अपना मेंटेन किया है। उसकी जो 42वीं रैंक है वो इसमें उसने अपनी जगह बनाई है। इसके बाद गाइस बात करते हैं अन्य संस्थानों के बारे में। तो गाइस जो आपके पास में JSS एकेडमी है उसको स्थान दिया गया है 65 या 65th इसको स्थान दिया गया है। IIT अगर हम बात करते हैं रोपर के बारे में तो उसको 68 प्लेस मिला है। यदि बात की जाए IIT इंदौर के बारे में तो उसको 87th आपको इसको स्थान दिया गया है। तो गाइज हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारी जो इंडिया है, इंडिया से लगभग 71 इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया और वी वर द थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नेशन इन द वर्ल्ड। हम पहले भी बता चुके हैं कि हायर एजुकेशन के सिस्टम में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, यानी ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी, ऑन बिहाफ ऑफ कॉलेजेस, ऑन बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन यूनिवर्सिटी इन कॉलेजेस। तो इस मामले में हम गाइज तीसरे नंबर पे आते हैं, वी आर एट थर्ड प्लेस। इसके अलावा यदि बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट के मामले में तो वी आर ऑन सेकंड प्लेस। तो गाइज ये है आपका द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2022 के बारे में। आई होप ये आपको पसंद आएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।